हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है मेजर थ्योरी उसके 100 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। देखिए, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, इसमें जो ऑप्शन मैं टिक करूंगा केवल वही करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ठीक है, बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ ऑप्शंस पे टिक दिखाई दे रहे हैं, वो उनको आपको इग्नोर करना है। जो मैं टिक लगाऊंगा सिर्फ उन्हीं को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। लेट सी वी अ कैंटर सेट फंक्शन। तो ये इस तरीके से कुछ फंक्शन दे रखा है, कैंटर फंक्शन, और वेयर एक्स एक्स जो है समेशन ऑफ 2 an/3 विद, जहाँ पर an कितना है हमारा 0 या 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है द कार्डिनल नंबर m इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 2 की पावर 2m, ये आपको m दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ आपको। 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर m है +1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 की पावर 2m। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट साई नॉट डिनोटेड lf नॉट, देन 1 की पावर साई नॉट, ये 1 की पावर साई नॉट है, इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेवल आउटर मेजर ऑफ इंटरवल, ये एक इंटरवल दिया है, इसके लिए आउटर मेजर का क्या होगा, मतलब हम इंटरवल की आपको पता होगा इंटरवल की जो लेंथ निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, b - a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सेट इज सेट टू बी लेविक मेजरेबल इफ फॉर ईच सेट ए। देखो ये एम स्टार ए का मतलब आउटर मेजर होता है। ठीक है, आउटर मेजर, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका ऑप्शन है बी, M*A*A*E प्लस M*A*A* कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको वैसे पढ़ने के लिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आउटर मेजर ऑफ A*E प्लस आउटर मेजर ऑफ A*E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 लेट ई बी अ सबसेट ऑफ अ इंटरवल, एक इंटरवल दिया है इस तरीके से A, B, देन ई इज मेजरेबल इफ, इसका आउटर जो मेजर है, इसका आउटर मेजर ऑफ ई इसके बराबर होना चाहिए ऑप्शन ए, B - A- आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें स्टेटमेंट दी है दो। पहली स्टेटमेंट है एवरी बोरल सेट इज लिविक मेजरेबल। ठीक है, क्या एवरी बोरल सेट इज लिविक मेजरेबल, और दूसरी स्टेटमेंट है इसके अंदर एवरी लिविक मेजरेबल सेट इज बोरेल मेजरेबल। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका जो ऑप्शन होगा केवल ओनली वन होगा। ठीक है, यानी पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है केवल, यानी एवरी बोरल सेट इज लेविक मेजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। एवरी, पहला स्टेटमेंट एवरी सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल सबसेट ऑफ कैंटर सेट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, केवल पहला करेक्ट है, एवरी सेट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट जीटा, ये जीटा है, लेट जीटा बी ए बूलियन एल्जेब्रा ऑन अ सेट एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें आपने नॉट करेक्ट बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, A, B बिलोंग्स टू जीटा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट बिलोंग्स टू जीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट बी बी ए मेजरेबल सेट, देन एनी ट्रांसलेट E plus X is measurable where X is real number and M E plus X मेजर, यानी हम इसको मेजर बोलेंगे, मेजर ऑफ E plus X इज, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ऑफ E। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट E be a measurable set and H belongs to F6 such that H सबसेट है E का, द आउटर मेजर ऑफ E minus F is 0। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 लेट E1 and E2 be two measurable sets then which of the following is correct। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई, देन
फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर ई, और इसमें जो एफ जो है वो ग्रेटर इक्वल है अल्फा से, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड जी बी ए स्टेप फंक्शन, देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, बोथ एफ एंड जी आर मेजरेबल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एफ कंटिन्यूस फंक्शन होता है और जी एक स्टेप फंक्शन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लेट इस तरीके से कुछ फंक्शन है ई से आर में, बी अ फंक्शन ऑफ मेजरेबल सेट, देन तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बताना है, एफ इज मेजरेबल एंड समेशन मॉडुलस ऑफ एम इज मेजरेबल, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी दो स्टेटमेंट दी हुई है, पहली स्टेटमेंट है एवरी डिसकंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन मेजरेबल, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज मेजरेबल। तो देखो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या होता है, मेजरेबल होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ओनली सेकंड, ठीक है, डिसकंटिन्यूस मेजरेबल नहीं होगा। 17, लेट आई इज इंटरवल, कुछ इस तरीके से इंटरवल दिया है ए से ए कोमा बी, वी एन इंटरवल, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी इक्वल है, देन लेवेग आफ्टर मेजर ऑफ, इसका आउटर मेजर क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा इसका जीरो, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी इंटरवल होता है ना, कोई भी इंटरवल हो उसका जो मेजर लेवेग आउटर मेजर होता है वो क्या होगा, जीरो होगा, जब ए और बी क्या हो, इक्वल होंगे। भाई हमें पता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए ही तो निकालिए थे, इस केस में ए और बी दोनों तो इक्वल है, तो ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ही एक बताओ दोनों एक ही हो जाएंगे, तो ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस बी लिख दो, तो दोनों का क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो, यानी लेंथ निकालेंगे हम इंटरवल की तो क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए, इस तरीके से ए दिया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से है, ए आई और आई बिलोंग्स टू जे वन एंड बी जे और जे बिलोंग्स टू जे टू, तो वेयर J1 and J2 आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ए फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसकी जो मैपिंग है नेचुरल नंबर्स n से है, और डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए आई और बी जे, और इसमें टू की पावर इज टू की पावर आई और 3 की पावर जे, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू J1 एंड J बिलोंग्स टू J2 इज, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट बाइजेक्टिव, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन each of which passes through at least two different points with rational coordinate is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस बी होगा काउंटेबल सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल द सेट ऑफ ऑल रियल ट्रांसडेंटल नंबर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha beta and gamma be any cardinal numbers with alpha is less than equal beta, then which of the following is true, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अल्फा की पावर आर लेस देन इक्वल टू बीटा की पावर आर, ठीक है। नेक्स्ट, लेट साई नॉट एंड सी बी ए ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ साई नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये साई नॉट कॉम्प्लीमेंट है, साइन नॉट लिख के ऊपर सी लगा हुआ है छोटा सा, तो ये साइन नॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी होगा 2 की पावर सी। नेक्स्ट करेंगे, लेट एम डिनोटेड लेविक मेजर एंड ई बिलोंग्स टू पी ऑफ आर वेयर पी ऑफ आर डिनोटेड पावर सेट, ठीक है, ये एक पावर सेट पी माने पावर सेट को दिखाता है ये ऑफ रियल नंबर्स, देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, एम ई मे बी डिफाइंड और मे नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, let E be any subset of set of real number R such that E is subset of union of intervals, ये union of intervals है, यानी इंटरवल I जो है I1 I2 I3 इस तरीके से हम चलेंगे तो इसका यूनियन लिया गया, ठीक है, इसका सबसेट है E, तो वेयर I is countable collection of open interval, then outer measure of E is, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो B होगा, ठीक है। let A be a subset of R such that लेवेग outer measure M आउटर मेजर, ठीक है, इस तरीके से आउटर मेजर क्या हुआ, जीरो है, सपोज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आउटर मेजर ऑफ बी इज ऑल्सो 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ ऑल लेवेक मेजरेबल सेट इज फॉर्म्स ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, अल्फा सॉरी सिग्मा अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 27, लेट बी डिनोट set of all Borel measurable set and M denote set of all Levick measurable set, then which of the following is correct? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, बी इज सबसेट ऑफ एम। ठीक है, द लेवेक मेजर ऑफ जनरलाइज कैंटर सेट सी अल्फा एंड ब्रैकेट एन माइनस ए गामा बाई कॉमा जो अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मेजर ऑफ द सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट का जो आउटर मेजर होता है ऑलवेज 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल, इनमें से कौन काउंटेबल है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखो ये इंटरवल तो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, एंड ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है और ये भी अनकाउंटेबल है। तो ये क्यू के साथ जो क्यू जो होता है, क्यू जो है हमेशा काउंटेबल सेट होता है। ठीक है, काउंटेबल होता है ये क्यू, यानी रेशनल नंबर। तो ये काउंटेबल है, तो इसका इंटरसेक्शन जो इसके साथ होगा वो इस इंटरवल के साथ, तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट जेड क्रॉस जेड वेयर जेड इज जेड इज सेट ऑफ इंटीजर इज, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन बी, साई नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ अ डिनोवरेबल सेट इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एन इंटरवल कैन नॉट बी, तो देखो किसी भी चीज़ की लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जो मतलब किसी भी चीज़ की जो किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए इस हिसाब से हम ऑप्शन को देखेंगे तो क्या ये नेगेटिव आ रहा है ना अभी, तो इसलिए ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डी न्यूमरेबल सेट इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। ठीक है, ये गलत, यानी कि ये गलत है, हमें गलत बताना है ना, तो ये गलत है, 2 की पावर सी इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a subset of R, then which of the following is correct? Where R is the set of real numbers, R क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो हमेशा आउटर में इसका जो आउटर मेजर होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज सबसेट ऑफ आर विद आउटर मेजर ऑफ ए कितना, ये 2 है, आउटर मेजर कितना है 2, देन ए इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, अनकाउंटेबल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो एन क्रॉस एन इज ऑलवेज काउंटेबल, एन क्रॉस एन तो काउंटेबल होता ही है। ठीक है, और आर क्रॉस एन इज काउंटेबल, देखो ये काउंटेबल नहीं होता, ये काउंटेबल नहीं है, तो और जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल, यानी इंटीजर्स भी काउंटेबल होता है, और क्यू क्रॉस जेड भी काउंटेबल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ, एन यानी नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर यानी क्यू, और इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये तीनों ही काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अच्छा, रियल नंबर काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल, तो इसीलिए रियल नंबर काउंटेबल नहीं है, इसीलिए आर क्रॉस एन भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल नहीं होगा, इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है करेक्ट है, यानी हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो इसीलिए ये काउंटेबल नहीं होता। नेक्स्ट, इस सेट इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, इट कंटेन्स द डी न्यूमरेबल सेट। नेक्स्ट, लेट पी बी द सेट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस तरीके से एक पॉलिनोमियल का सेट है पी। ठीक है, तो वेयर ए बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल आई, देन पी मॉडुलस ऑफ आई, पी इज इक्वल टू क्या होगा, साई नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the Cantor set is the Cantor set is always uncountable. Next question, which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सीरीज, इस तरीके से सीरीज दी हुई है कुछ, ए समेशन ऑफ ए एन अपॉन 3 की पावर एन रिप्रेजेंट्स द पॉइंट इन कैंटर सेट, देन ए एन कैन बी, कितना होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आउटर मेजर डिनोट्स द लेविक आउटर मेजर, यानी कि जो एम स्टार है वो क्या किस चीज़ को डिनोट करता है? लेविक आउटर मेजर को डिनोट करता है। श्योर एंड ए बी आर सबसेट ऑफ आर विद ए सबसेट ऑफ बी, देन, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट, द लेविक आउटर मेजर ऑफ सेट, इस सेट का लेविक आउटर मेजर क्या होगा? देखो लेंथ जो निकालते हैं हम इंटरवल की किस तरीके से निकल जाती है? बी माइनस ए कर, ठीक है, बी माइनस ए, तो इसमें बी कौन है? 2 और ए कौन है? 1, तो बी 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? 1, तो इसका जो आउटर मेजर कितना आएगा? ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 E2 आर मेजरेबल सेट सच दैट E2 इज सबसेट ऑफ E1 विद, ठीक है, मेजर ऑफ E2, ठीक है, क्या होगा? लेस देन इनफाइनाइट, देन मेजर ऑफ E1 माइनस E2 इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ लेविक मेजरेबल सेट, लेविक मेजरेबल सेट की जो कार्डिनैलिटी होती है वो क्या होती है? 2 की पावर c। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ इंटरवल 0,1, देन ए, तो ए क्या होगा? मे बी मेजरेबल और मे नॉट बी मेजरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट जी डेल्टा सेट, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, जेड। क्वेश्चन नंबर 51, लेट ई बी एनी सेट एंड जी बी ए सी डेल्टा सेट सच दैट ई सबसेट जी, देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, आउटर मेजर ऑफ जी इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 52, लेट ई आई इज बी अ इनफाइनाइट सीक्वेंस डिसीजन मेजरेबल सेट, देन, ठीक है, यूनियन ऑफ ई एन, तो यूनियन ऑफ ई एन इज कितना होगा इसका? ऑप्शन सी, समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ मेजर ऑफ ई एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट, ये कोई फंक्शन है इस तरीके से, इंटरवल 0 से 0,1 से लेके रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है, तो बताना है इसमें एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज नॉन मेजरेबल, एफ इज मेजरेबल या नन ऑफ दिस, तो ये क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? मेजरेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेट, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है 0,2 से रियल नंबर में, ठीक है, और फंक्शन क्या है? एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0,2, देन द फंक्शन एफ इज क्या होगा? मेजरेबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी वी ए नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ ई, और ये ओपन इंटरवल दिया है 0,1 एंड फंक्शन ई, ये इस तरीके से फंक्शन दूसरा दिया है, ये फंक्शन दिया है ई से आर में, बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, तो इसका जो क्या होगा? नॉन मेजरेबल होगा, ठीक है, नॉन मेजरेबल फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज सबसेट ऑफ ई एंड साई ए इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ई, देन साई ई इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ई एंड साई ए बी द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ई, देन साई नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, यानी साई ऑफ, साई ए इंटरसेक्शन हुई है, इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको शायद दिखे ना, तो इस तरीके से आइए, साई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू साई ए, इज इक्वल्स टू साई ए डॉट साई बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू साई ए डॉट
psi v. Next question. The outer measure of the set 2, 4 interval 2, 4 intersection q is, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी 0. नेक्स्ट, लेट फंक्शन a to b be a function such that f is onto. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b. देखो ऐसे दो क्वेश्चन, एक पीछे क्वेश्चन निकल के गया था कार्डिनलिटी वाला, उसमें क्या था, उसमें जो है बाइजेक्टिव था. देखो इसमें ऑन, आपको ये याद रखना है, इसमें ऑन टो है, ठीक है. ऑन टो यदि है तो इसमें जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी. और इस तरह यदि उसमें से बाइजेक्टिव लिखा होता है, उस क्वेश्चन में बाइजेक्टिव था इस तरीके से, आप देखोगे पीछे बैक करके वीडियो को, तो उसमें बाइजेक्टिव लिखा हुआ था. तो बाइजेक्टिव यदि आता है तो उसमें क्या होता था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी. ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इस तरीके से होता था. तो आप याद रखना दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, मिक्स मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n be the set of natural numbers and function n to n minus 1 defined by the function n plus 1 for all n belongs to n, then f function is. तो ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, f is bijective. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट e is subset of p where p is non measurable set, then. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेजर ऑफ e नॉट इक्वल 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p be a non measurable set defined m is equals to x belongs to p such that x is rational. ठीक है, क्या होगा, रेशनल होगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा m is measurable. The outer measure of the set n cross n is where n is the set of all natural numbers. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, लेट p इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है n नेचुरल नंबर n से 0, 1, f इज फंक्शन, देन मॉड ऑफ p इज कितना होगा, इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कार्डिनल नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट. इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट. लेट अल्फा वी एनी कार्डिनल नंबर, देन. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2 की पावर अल्फा ग्रेटर अल्फा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल. इनमें से कौन अनकाउंटेबल है. देखो सी भी अनकाउंटेबल होता है, रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, और इंटरवल मैंने पहले भी बोला था ये अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, मैं काउंटेबल कौन कौन से बताए थे मैंने, नेचुरल नंबर काउंटेबल बताया था मैंने, रेशनल नंबर का भी काउंटेबल था उसमें. ठीक है, तो ये दोनों काउंटेबल थे, और इंटीजर भी काउंटेबल था, ये काउंटेबल होते हैं. ठीक है, और ये तीनों अनकाउंटेबल होते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना. कैंटर सेट, रियल नंबर का वाला सेट, और इंटरवल, ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट, लेट फंक्शन आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय. इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है हमारा. ठीक है, तो इसके बारे में बताना है. तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0. ठीक है. नेक्स्ट, ए बाउंडेड फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल. ठीक है, सॉरी कंटिन्यूअस. ठीक है. नेक्स्ट, द बाउंडेड फंक्शन एफ defined on a measurable set E of finite measurable is Lebesgue integrable if and only if function is measurable. Next, let function 0, 1, ठीक है, 2r defined by. इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट हैं, f is Riemann इंटीग्रेबल, f is Lebesgue इंटीग्रेबल. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली सेकंड करेक्ट, f is Lebesgue इंटीग्रेबल. नेक्स्ट, let f and g be bounded measurable function defined on a set E of finite measure, then which of the following is correct. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, if f is equals to g a e then integration of f is equals to integration of g. if q is all set of all real numbers and f is measurable function on q, then integration of f, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f बी ए मेजरेबल फंक्शन ऑन इंटरवल 1, 4, देन इंटरवल ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल टू 1 to 4 फंक्शन इज वेयर एफ एक्स इजिकल्स टू अल्फा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 अल्फा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन 1 विद एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 ऑन ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स डी एक्स इज टू 0 देन फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल 0 ऑन मेजरेबल सेट ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एफ इजकल टू 0। नेक्स्ट, लेट एफ, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है -1 से 1 तक, कहाँ तक? रियल नंबर में। बी डिफाइंड ऑन, इस तरीके से ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू 2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल 0 एंड 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देन इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू +1 एफ एक्स डी एक्स इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एंड एफ एन टू एफ ऑन ई, देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, लेट एफ एन, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है 0 से 0,1 टू आ रियल नंबर डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स, उस तरीके से दिया हुआ है -n, कब? इफ एक्स इज एफ एक्स किसके बीच में है? -1 से 1/n और 2/n के बीच में, 0 होगा अदरवाइज। देन इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स बराबर एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए यानी 0। नेक्स्ट, लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एंड लेट एफ इजकल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इजकल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट ई एंड E1, E2 subset of E such that E1 intersection E2 is equals to 5, then इंटीग्रेशन ऑफ E1 यूनियन, ये यूनियन है ध्यान रखना, E1 यूनियन E2, तो F इस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। नेक्स्ट, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर द ए इज इक्वल्स टू -1,2 इंटरसेक्शन Q, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0 यानी बी। इफ एफ इज बोरल मेजरेबल फंक्शन एंड एफ इज बोरल सेट, देन एफ इनवर्स बी इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा, बोरल सेट। नेक्स्ट, लेट एफ कॉमा जी बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विद एंड एफ एक्स इजकल टू 5 एंड जी एक्स, इस तरीके से दो फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू 5 एंड जी एक्स इजकल टू 5 इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट 6 होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, देन करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा एफ एक्स इजकल्स टू जी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, ईच स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज स्टेप फंक्शन, तो इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा only one, each step function is simple function. Next, let A subset of E where E is measurable set and alpha be a real number. Suppose psi A is characteristic function and the value of E psi A greater alpha if alpha is greater than equal 1 is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा C होगा 5. Next, let alpha be a real number such that alpha is less than 0 and A be a subset of measurable set E, then the value of E psi A greater alpha is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा E होगा, ठीक है, B यानी E सेट। क्वेश्चन नंबर 89, let A be a subset of a measurable set E, then the value of characteristic function psi E is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A होगा। नेक्स्ट, let A comma B subset of a set E, then if A subset of B which of the following is true, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा, psi A is less than
लेस देन इक्वल साई बी। नेक्स्ट, ये फंक्शन इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आर मेजरेबल। नेक्स्ट, लेट पी बी ए नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ ई 0,1 डिफाइंड बाय, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है ई से आर में, फंक्शन 1 होगा, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू p, -1 होगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू p, देन विच ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ e f ग्रेटर 0 इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो c होगा, p। नेक्स्ट, लेट f एंड g बी मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन सेट e एंड अल्फा बी ए कांस्टेंट, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, पहला f प्लस e इज मेजरेबल या f प्लस माइनस अल्फा इज मेजरेबल, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि बोथ 1 एंड सेक। नेक्स्ट, लेट p be a non-measurable subset of e is equals to 0,1 defined on function f such that, फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइंड है e to r by the function 1 होगा if f belongs to p, -1 if f x does not belongs to p, then the value of e mod of f greater 2 is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लेट f, b, f, g सच दैट, इस तरीके से फंक्शन 0,1 टू आर डिफाइंड बाई, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है इसमें 1 इफ 1 होगा जब x 0 और 1/2 के बीच में होगा, और 2 होगा जब, ठीक है, 2 होगा जब x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन इक्वल बाई 1, देन gx इज इक्वल्स टू 1, gx जो है क्या है 1 दिया हुआ है इसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, बोथ f एंड g इज स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट, लेट द फंक्शन f such that 0,1 to r be defined by the fx, फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है 1/x if x is greater 0 and less than 1, 7 if x is equals to 1, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, f is discontinuous फंक्शन या f is measurable, तो इसका ये क्या होगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, let f be a real valued function, the e f greater than equal alpha is where alpha is a real number, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, let f be a real valued function, alpha be a real number, then f is less than equal alpha, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, let psi such that r to r be a function defined by psi x, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, तो x plus 5 if x less than -1 and 2 if x is greater than -1 and less than 0 sub, and x square if x is greater 0, alpha is equals to -1, then the value of r psi less than equal alpha is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, लेट f be a real valued function defined by fx is equals to 3 for all real numbers if alpha is equal to 1, then the value of e f greater alpha is, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी रियल नंबर। सो ये आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और देखो मैंने इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने केवल, क्योंकि 100 क्वेश्चंस थे इनको जल्दी से फिनिश करना था, ये एक तरीके से आपके रिवीजन के लिए मैंने, ठीक है, डाले हैं।